NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम जो चल रहा है 4 सितंबर का देखेंगे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट वीडियो है। जो आज क्वेश्चन जो पूछा है 8 सितंबर को, इसका जीके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन है। 8 सितंबर को जो पूछने वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है, और 4 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देखेंगे मैथ रीजनिंग का, और 8 सितंबर का जीके का क्वेश्चन देखेंगे। दोनों शिफ्ट का देखेंगे, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का। 4 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का और 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस तरह से जरूर हेल्प मिलेगा। वीडियो का अंत जरूर मिलेगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक विषम संख्या ठीक बाद में एक सम संख्या है? तो देखिए एक हो गया, एक, दो, दो, दो एक, ये तो सम है। दो एक तीन है, तीन, जो ऑप्शन में 3। क्वेश्चन है, फर्नीचर 3 वस्तुओं का औसत मूल्य है 16,830। यदि उनमें उनके मूल्यों का अनुपात है 3:5:7, तो सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य क्या है? तो ये 15 औसत पूछ रहा है, तो 15/3 का 3 है, 1 2 3, 15/3 x बराबर 16,830। ये हो गया 15 फिर हो गया 15 6 30, फिर 6 30, तो ये आ जाएगा। तो बोल रहा है सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य। सस्ती मूल्य कितना है? 3 से गुना हो जाएगा, तो ये हो गया 18, फिर 19, 3 93, 1 10, फिर 10, ये आ जाएगा 10,098। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन है, 119 एक निश्चित तर्क के अनुसार 205 से संबंधित है। कितना बड़ा इसमें? 119 और 205, 6, ये बड़ा 9, 8, 5, 9 1 10 2, 86 बड़ा। उसी प्रकार इसमें देखिए कितना बड़ा, 145, 231, तो ये बढ़ गया 6, 8, इसमें भी 86 बड़ा, इसमें भी 86 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 132 है, ये हो जाएगा 8, 11, 218, जो ऑप्शन नंबर 4 है। यदि P और 125 का मध्यानुपाती 100 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती कितना है? 100, रूट अंडर हो जाएगा P गुना 125, इधर ये चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुना 100, ये रूट इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा P गुना 125। ये 5 बार में कटेगा, ये कटेगा 4 बार में, फिर ये कट जाएगा 20 बार में, तो P बराबर कितना हो गया? 80, जो ऑप्शन नंबर 4 है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होती है? यह माप की कोई पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह का कितनी तीव्रता से विरोध करता है।
जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 5 एक निश्चित तर्क के अनुसार 26 से सम्मिलित है। तो ये हो गया 5 गुना 5 बचे 25 एक 26। इधर हो गया 12 गुना 12। तो ये 144 एक जोड़ा 145 हो गया। इसी प्रकार 169 है, ये हो जाएगा 170, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए कैसे हुआ। 5 गुना 5 क्या 25 हुआ, एक जोड़ा 26। ये 12 गुना 12 144 हुआ, एक जोड़ा 145। उसी प्रकार 13 गुना 13 169 प्लस एक जोड़ा 170। आवर्तन का कौन सा नियम यह बताता है कि माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण प्रकाश का विकिरण क्या होता है? सेल का नियम। इंडियन कल्चर ए कंपेडियम ऑफ इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड हेरिटेज किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? यह हुआ था 2021 में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करेगी? यह है लोहा। क्वेश्चन है यदि ए और बी के बीच की दूरी 530 किलोमीटर है, नामित ए से बी तक 37 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, फिर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस ए तक आता है, तो नामित की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया 37 गुना 77 बटे ये हो जाएगा 37 और 77। ये 14 10 1 11 114 हो गया। 114 से भाग दिया जाते आ जाएगा ये 49.98 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है एस प्लस डी ए बी का पुत्र है। ये जो है बी का पुत्र है। ए बी का पुत्र है, तो डी का पुत्र हो गया एस। डी गुना आप ए बी की पत्नी है, तो ये हो गया आपकी पत्नी डी। आप बागाजी ए बी का पिता है, तो ये जी का पिता हो गया। आप ये हो गया पति पत्नी जी माइनस एच। ए बी का भाई है, एच का भाई जी हो गया। तो एस का एच के साथ क्या संबंध है? तो ये हो गया भाई का, जो ऑप्शन में 3 है। ये इसका भी भाई हो गया। क्वेश्चन है एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है। 135, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर उल्लिखित वजन से 16% कम, यानी कि 84। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये दोनों का अंतर कितना हो गया? ये हो गया 51 बटे ये हो गया 84। ये 57 ये 28 84। इसको करें ये हो जाएगा 14, ये हो गया 50, ये हो गया 7, ये हो गया 25। 17 गुना 25 लमसम ये 61% आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 7 से भाग दीजिएगा 17 गुना 25 करके 61% आएगा लगभग। देखिए उत्तर भी बोल रहा है निकटतम पूर्ण संख्या में उत्तर दें। पौधे में नर और मादा युग्मों के संघनन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन। वार्षिक सोडा को Na2CO3 X H2O द्वारा दर्शाया जाता है, तो x का मान किसके बराबर है? 10 के।
फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा किसे निरूपित करता है? गति की दिशा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख भारतीय बंदरगाह सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत संचालित होने वाला पहला बंदरगाह बन गया है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। क्वेश्चन है दी गई प्रश्न की अच्छा 29, इसमें 9 जोड़ा तो ये हो गया 38, इसमें उसके बाद 13 जोड़ा तो ये हो गया 51, इसमें 17 जोड़ा तो ये हो गया 68, इसमें 19 जोड़ा तो इसमें 21 जोड़ा, पहले कितना जोड़ा 9, फिर उसके बाद जोड़ा ये 13, पहले 9 फिर 13 फिर 17 फिर ये जोड़ा 21, 4 का अंतर है, देखिए 4 का, फिर जोड़ेगा 25, तो 89 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 114, जो ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संतुलन के संबंध में सही है? संतुलन वह स्थिति है जहाँ किसी भी परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। ये क्वेश्चन है सी बी से अधिक लंबा है। सी जो है बी से अधिक लंबा है, ई एस से अधिक लंबा है। केवल दो व्यक्तियों की लंबाई एफ और सी के बीच की है। केवल 2 व्यक्तियों की लंबाई एफ और सी के बीच की है। कितने व्यक्तियों की लंबाई एच और बी के बीच की है? यानी कि 2 व्यक्ति, एच भी हो गया, ये भी ई एफ हो गया बीच में, और बी और एच के बीच पूछ रहा है कितने हैं, तो 2। क्वेश्चन हो गया 238 में ये कितना घटा? 23। 54 में घटा 5, ये गया 49, ये घटा 23, तो ये हो गया 5, इधर हो गया 1, 215/49, इससे भाग दिया तो कितना बार में? 4 बार में। अब ये हो गया 4, 19/49, जो ऑप्शन में 3। इसका जो आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 1 है। सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलने पर परिणामी विलयन क्या होता है? क्षारीय। एक अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है जब वस्तु को रखा जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यदि 9 संख्या का औसत है 17, तो 17 53 से 153 हो गया। 9 संख्या का एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 8 संख्या का औसत हो जाएगा 120। हटाए गई संख्या का मान क्या होगा? ये 3 3 33, जो ऑप्शन नंबर 2 है। यदि नीरज, विद्या और मोहन के बीच 546 सेवों के 1/6 अनुपात 1/2 1/3 के अनुपात में वितरित किया जाए तो मोहन कितने सेब मिलेंगे? ये दोनों कैल्शियम जो पहले हो जाएगा 6 1 3 2, तो 6/6 6 हो गया। 6 से भाग लगेगा तो ये हो जाएगा 546, 6 54, 51। 51 को मोहन से कितना भाग में बोल रहा है?
तो मोहन कितना है 2, तो ये हो जाएगा 182। 2 से गुना हो गया 182, जो ऑप्शन है 4। 4 से 24 हुआ, 4 से 24 हुआ तो कितना गुना हुआ 6 का, फिर 5 का, फिर 4 का, फिर होगा 3 का, जो हो जाएगा 1440। 3 से गुना कीजिएगा, देखिए 1440, जो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ताप प्रवाह के आधार पर परिचालित होता है? विद्युत आयरन। देखिए एक कथन वाला इसका आंसर जो है 1 और 2। संयोजन अभिक्रिया का समान रूप क्या है? A + B हाइफन AB। एक श्रेणी परिपथ में यदि किसी एक प्रतिरोध को हटा दिया जाए तो तोड़ दिया जाए तो परिपथ में धारा क्या होगा? शून्य हो जाएगी। पृथ्वी से देखने पर तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? पृथ्वी के वायुमंडल में आवर्तन के कारण। व्यंजन चूर्ण बनाने के लिए किन अभिकारकों का उपयोग किया जाता है? क्लोरीन गैस और शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। N हो गया, J हो गया, R हो गया। ऑप्शन से देखेंगे, इसको देखिए N H P ऊपर बढ़ते क्रम में जा रहा है। देखिए 2 का 2 का 2 का, ऊपर से ये नीचे आएगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये हो जाएगा OKS, ये हो जाएगा 17Q, ये हो जाएगा 13M, ये हो जाएगा 21U। देखिए QMU, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है GHIJKLM कितना? 1 2 3 4 5 6 7 7 है। जो नीचे से एक स्टार्ट है, देखिए ये क्वेश्चन डेली आप देखते होंगे। 2 3 4 5 6। H एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है किंतु दूसरे तल पर नहीं। H और M के बीच 3 व्यक्ति रहते हैं। तीन व्यक्ति, तो 1 2 3, तो H हो जाएगा सम, एक सम वाले तल पर रहता है किंतु दूसरे तल पर नहीं, किंतु दूसरे तल पर नहीं। तो दूसरा तो H हो गया सबसे लास्ट में, और आम हो गया यहाँ पे 2 पे। तो बोल रहा है आम और H और आम के बीच 3 व्यक्ति रहते, तो 1 2 3। H के नीचे वाले तलों में से किसी एक तल पर किंतु आम के ठीक ऊपर J रहता है। J यहाँ हो गया। J के नीचे वाले तलों पर में से किसी एक तल पर G रहता है। G और K के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं, 1 2 3। तो K हो गया यहाँ 5 पे, तो बचा कौन? I। तो किंतु I के नीचे L रहता है। कितना व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं। I के नीचे L रहता है। 5वें तल पर कौन रहता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां K रहता है। 5वें तल पर कौन रहता है? K, जो ऑप्शन नंबर 3 है। 2 समपूरक कोणों में से बड़े कोण की माप छोटे कोण की माप से 22 डिग्री अधिक है। तो 2θ बराबर 122 डिग्री है, 180 डिग्री है।
2 थीटा बराबर हो गया 22 डिग्री घटेगा तो ये हो जाएगा 8.51। थीटा बराबर हो जाएगा 7.79 डिग्री, जो ऑप्शन में 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है? प्लेनेरिया। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 72% अधिक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत है? तो 72/172 गुना 100। तो इसका जो काटिएगा तो हो जाएगा 41.86%। इसमें भिन्न को चुनना है। देखिए भी से ओ हुआ कितना हो रहा 7 घटा 8 से आई हुआ कितना घटा, ये घट गया 10। फिर 8 से देखिए ये हुआ कितना घटा, ये घटा 7। आप से यू हुआ कितना घटा, ये हो गया 13। ये 15 घट गया, ये भिन्न है। बाकी जो सब है सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। ये A/4 ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में जाएगा -5 ये सही है, ये सही है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। भारत में जुलाई माह में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र सामान्यतः किस अक्षांश पर स्थित होता है? लगभग 20 डिग्री उत्तरी से 25 डिग्री उत्तरी। बौद्ध वास्तुकला के सदर में चैत्य क्या है? प्रार्थना और सभा के लिए कक्ष। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट पर और फिर उतने ही समतुल्य एक छूट देकर 360 में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 2250 है तो डी का मूल्य क्या होगा? तो 2250 गुना एक डी प्रतिशत की छूट 100 माइनस डी बटे 100। 2250 डी बटे 100 360। 1 0 खत्म हो गया, 1 0 खत्म हो गया, ये जी आ जाएगा तो ये आ जाएगा 3600। इधर हो गया 250 माइनस 225 डी माइनस 225 डी, इधर आ गया 3600। ये 3600 घटेगा तो हो जाएगा 0098। ये 18,900। ये 225 कितना हो गया 450। ये दोनों जुट गया तो 1 0 ख़त्म हो गया, फिर 4 बार में ख़त्म हो गया, फिर 2 बार में ख़त्म हो गया, जो ऑप्शन नंबर 2 42। वंशागति के इकाइयाँ जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था अब क्या कहलाती है? जीन। ऐसे कितने संख्या हैं इनके ठीक पहले एक संख्या ठीक बाद में एक अन्य संख्या? जीरो है, जो एक भी नहीं है। एक कोशीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? इसमें अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन से पहले 22 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में क्रिएटर इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का शुभारंभ किसने किया?
अश्विनी वैष्णव ने मेंडल के अनुसार लंबे मटर के पौधे को छोटे मटर के पौधे के साथ संकरण करने पर अपवन संस्कृति में कौन सा विशेषक प्रकट हुआ? तान लंबा। और ये देखिए इन खंडों व्यक्तियों को दर्शाती है। इनके पास ब्रांड की कार है। कितने लोगों के पास एमएस और डब्ल्यू दोनों है किंतु आचम नहीं है? तो यह है 12। देखिए 12 है। क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु का 740 में खरीदता 30% लाभ पे। 740 गुना 130 बटे 100 यह आ जाएगा 962। जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है देखिए इस भागा माइनस करेंगे। इसके अमाउंट पे जैसे 36 है इसके अमाउंट पे क्या आ जाएगा 12। ये आ जाएगा बच्चों का 48। ये 3 है तो 3 रहेगा। ये प्लस 8 6 का 48 माइनस 12 ये 48 तो ये हो गया 72 प्लस 48। बारह की जगह यहाँ 36 हो जाएगा। जीरो 11 के 12 120 में 36 घटेगा कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 4 11 में 60 84। ओके 62 जो ऑप्शन नंबर 2 है। किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो इससे समान आयतन वाले जल के साथ अनुकूलित किया जाए तो इसके पीएच मान क्या होगा? यह उदासीन हो जाएगा। जी से बी कितना घटा 5 फिर ये 5 घटा फिर ये 5 घटा फिर ये 5 घटेगा 13 हो जाएगा। 5 घटा 5 घटा 5 घटा ये हुआ 11 के आई जो ऑप्शन नंबर 1 है। देखिए ए प्लस बी किस ए और बी किसी कार्य को 2 दिन 42 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? ए हो गया 2 दिन बी हो गया 42 दिन दोनों कैल्शियम 42 दिन हो गया। 21 बार में ये 1 दिन में तो ये हो गया 22 बटे दोनों बोला है मिलकर तो ये हो गया 21 ये हो गया 11 तो 1.9 जो ऑप्शन नंबर 1 है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 36 वर्ष है। ए की आयु बी की आयु से 3 गुना है। तीनों दोनों का योग कितना? 36 वर्ष।
ए और बी की ए की वर्तमान आयु कितनी है? यह 36। 4 वर्ष पहले था, सॉरी, हो जाएगा बाद। आधा क्वेश्चन पढ़े थे, देखिए। ए 20 3 अगर गुना दी 4 वर्ष पहले, तो 4 8 प्लस 4, ये हो गया 36। 4 8 बराबर 8 घटेगा तो ये हो जाएगा 28। ये हो गया 7। तो 4 वर्ष बाद तो एक की वर्तमान आयु कितनी है? तो ये हो गया 27 प्लस 4 25 वर्ष, जो ऑप्शन में 2 है। जब किसी बिलियन में h प्लस ओ h माइनस आयनों की संख्या बराबर होती है तो बिलियन का pH मान कितना आता है? pH बराबर 7। कुछ विद्यार्थियों की आयु में वर्षों 22 23 24 22 23 26 28 इतना है, तो दी गई विद्यार्थियों की माध्यक आयु कितनी है? तो पहले देखिए, ये 10 है, 10/2, ये हो गया 5 प्लस 6, तो 21 हो गया। 1 2 3 4 सॉरी 1 हो गया, 2 1 3 1 4 4 1 5 5 हो गया, 5 1 6, ये हो गया 49, जो आ जाएगा 24.5, जो ऑप्शन नंबर 2 है। 50/2 हो गया। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में 56 और चक्रवृद्धि ब्याज पर 58, तो मूलधन क्या हो गया? तो 1 वर्ष में हो गया 28, 2 वर्ष में हो गया 28, तो 2 गुना 56, 58 में से 56 गया तो कितना? 2/28, और ये हो गया 56। 7 चौक, ये हो गया 28, गुना किया कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 339 392। 56 गुना 7 किया कितना आ जाएगा? 392। पी से आर हुआ 2 बढ़ा, एम से पी हुआ 3 बढ़ा, एम से आई हुआ कितना बढ़ा, कितना घटा? ये घटा 5। पहले 2 बढ़ा, फिर 3 घटा, फिर 5। फिर उसी प्रकार देखिए, एन से हुआ पी 2 बढ़ा, आप से आई 3 बढ़ा, आप से 5, जो ऑप्शन में 2 है। एक संख्या 50% की वृद्धि, डेली क्वेश्चन देखते होंगे। 3/5, ये हो गया 2880, 29 27 60, ये हो जाएगा 1920। एसिडिटी की समान समस्या वाले लोगों को इलाज एंटासिड से किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? मिल्क और मैग्नीशियम। क्वेश्चन है, देखिए, साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 27 डिग्री का मान कितना होता है? दोनों जोड़िएगा तो 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। रवि 90 डिग्री का मान 1। कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। तो 1 1 2, जो ऑप्शन नंबर 2 है। प्राय घरों में उपयोग की जाने वाले बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 7 व्यक्ति हैं, पी के उत्तर की ओर विमुख होकर बैठे हैं, ऐसे करके। आर और ई के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। आप जो है ई के बाईं ओर ठीक पड़ोसन में बैठा है, आप जो है ई के बाईं ओर, के बाईं ओर ठीक पड़ोसन में बैठा है। बी के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है।
बी और आपके बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। बी और आपके बीच 2 व्यक्ति बैठा है। पी क्यू के दाईं ओर ठीक पोजीशन में बैठा है। पी जो है क्यू के दाईं ओर पोजीशन में बैठा है। तो डी बैठ गया यहाँ, डी बचल था। तो डी और पी के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2। जो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी को सम्मिलित करता है, जिसे भारत ने भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाता है, जो भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों की जांच करता है और राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। 7वां संशोधन अधिनियम 1956। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2024 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन ABC ने 76, 37, 52 के अनुपात में धनराशि निवेश किए हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्होंने 3850 कुल लाभ अर्जित किया तो B और C के बीच कितना अंतर है? तो ये हो गया 76, 37, 52। तो 9, 6, 15, 7, 3, 10, 15, 1, 16। ये हो गया 3850। तो हो जाएगा ये 25। पहले 2 बार में 5, 10, 12, 13, 2, 2, 3। तो ये हो गया 5, 5। जीरो 2, 3, 3। का आंसर जो होगा 350। ये भी क्वेश्चन देखे डेली देखते हैं, इसका आंसर 35 आ गया। एक कांच के बीकर में पानी में डूबी एक पेंसिल पर विचार कीजिए। यदि पानी के स्थान पर केरोसिन या तारपीन तेल दिया जाए तो पेंसिल उतनी ही विस्थापित दिखाई देगी? नहीं, पेंसिल सीधी दिखाई देगी। G से Z हुआ 7 घटा, फिर 7 घटा, फिर 7 घटेगा तो ये हो जाएगा E। देखिए E आ गया। आज तो पहले ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, बचा एक ही। फिर देखिए 7 घटा, फिर 7, फिर 7, फिर हो जाएगा ये एस। देखिए ई एस आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति कैसी होती है? सरल और समांतर। क्वेश्चन है पादपों में विविधता उनके उत्तरजीविता और विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह पौधे को बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। 2024 में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन स्थल कौन सा था? कोहिमा, ब्राज़ील।
महात्मा गांधी ने अपने भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ अपना प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया है 78 लोगों के साथ। क्वेश्चन 7 बॉक्स हैं ऊपर पर, जरूरी नहीं किसी क्रम में है। बी के ऊपर 3 बॉक्स रखे गए हैं। सी और बी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। एक बॉक्स रखा गया है। सी और वाई के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। 1 2 वाई और बी, वाई को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। वाई को बी के ऊपर, सॉरी ये हो गया 3 1 2 3, वाई जो है ऊपर हो गया सबसे। वाई को बी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया। जेड को वाई के ठीक नीचे रखा गया है, तो जेड यहाँ हो गया। ए को एक्स के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। एक्स के ऊपर किस स्थान पर रखा गया है। डी को सी के ठीक ऊपर या ठीक नीचे रखा गया है। कौन सा बॉक्स सबसे निचले स्तर पर है। बी। कौन सा बॉक्स सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। ये रखा गया इसको, कहाँ गलती हुआ। ये हो गया आर्ट्स, जो ऑप्शन नंबर 1 है। निम्नलिखित में से कौन सा पाद पूर्ण जनन का उदाहरण है। कटिंग से नए पादप का विकास। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। 3πr², 191 cm स्क्वायर। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कटेगा तो नहीं, तो ये हो गया 7 937/66, जो ये आर त्रिज्या का मान पूछ रहा था। तो ये r² था, r बराबर रूट अंदर हो गया 937/66, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, जो इसका आ जाएगा 10,134। अमीबा में विखंडन के दौरान विभाजन हो सकता है किसी भी तल में। बारह वर्ष पहले रीना की आयु माँ की आयु की 3 गुनी थी। रीना की माँ की आयु से 3 गुना है। 3 गुना। माँ हो गया 3, रीना हो गया 1। 2 वर्ष बाद माँ की आयु रीना की आयु से 2 गुनी है। तो इधर हो गया 1 का अंतर, इधर हो गया 2 का अंतर। तो ये हो गया 1:3, ये हो गया 2:4। 1 का अंतर, दोनों 12 2 14 हो गया। तो रीना और उसकी माँ की वर्तमान आयु कितना है। तो ये हो गया 14।
ये 12 जुटेगा, ये हो गया 26 और चौकिया 42 फिर 12, तो ये हो गया 54, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 27, जो ऑप्शन में 3 है। देखिए 14 तो निकला, 14 और 12 ये जुटा तो ये हो गया 26 और चौकिया 42 और 12 जुटा तो 54, ये हो जाए 13:27। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वैध मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराने समित है? अनुच्छेद 326। यदि संख्या के प्रत्येक विषम में 1 जोड़ा जाए तो यह 8 हो गया, 4 हो गया, सब में 2 घटाया जाए, यह हो जाएगा 6, 2, 6, 4, 2। इस प्रकार बनी नई संख्या में एक अंक एक से अधिक कितने, नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2, 2 1 3, जो ऑप्शन नंबर 4 है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में अधिनियमित किया गया था और गृह मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए नियमों के आधार पर इसे लागू किया गया था 11 मार्च 2024 को। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयोग विशेष रूप से कोशीय जीवों में द्वारा किया जाता है? दूरखंडन। 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 7 सेकंड में पार करती है। 3210 107 सेकंड में, यानी कि 3 बार में। तो रेलगाड़ी 150 प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा? तो हो गया 3210 और 150, 0633, ये करेगा 12, 112, 112। अगर 3 से इसमें भी गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 360, जो ऑप्शन नंबर 4 है। भलेज के लिए क्या है कुट भाषा? यहाँ पे है, और तो नहीं है। देखिए माउंटेन, डे बाय डे ख़त्म हो गया। रॉक्स ये ख़त्म हो गया। रिवर्स यह गया, ख़त्म हो गया। विलेज के लिए पूछा तो यह हो जाएगा LP, जो ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए बहुलक जो संख्या सबसे ज़्यादा आता है उसी को बहुलक कहते हैं। तो देखिए 18 कितना बार आया? 1, 2, 3 बार आया है, जो ऑप्शन नंबर 2 है। बाकी संख्या 1 या 2 बार आया है। निम्नलिखित में से किस वंश ने कनौज के द्विपक्षीय संघर्ष भाग नहीं लिया था? चोल। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अक्टूबर 2024 में बायो पॉलीमर के लिए भारत की पहली प्रदर्शनी इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? पुणे में। कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में DNA की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? अर्धसूत्री विभाजन। वायुनालिका में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। इथेनॉल एसिटिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद कौन सा है? एस्टर। क्वेश्चन 3 कंपनियां सायरन मूल से एक साथ बजाते हैं।
करंट स्पिन्स 12 मिनट, 16 मिनट, 20 मिनट के अंतराल पे बजाते हैं। पहली बार एक साथ बजाने के समय 16 घंटे 12 मिनट की अवधि में कितनी बार बजाएंगे? तो ये तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा 240 मिनट, कितना हो गया 4 घंटा। 16 12 बटे 4 से भाग लेते, ये हो जाएगा 4 + 1, कितना होगा 5 बार बजेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 है। 5 बार एक साथ बजेगा। 2 नल एक टंकी को देखिए 2 घंटे में 51 घंटे भर सकता है। तीसरा नल 51 घंटे खाली खींचता है। पहले तो ये ख़त्म हो गया, क्वेश्चन डेली देखते हैं तो 2 घंटे में भरेगा। वाल की लिक्विड भाषा क्या है? वाल यहाँ पे देखिए वाल, और वाल किसी में है नहीं है, तो ये हो गया डोर, तो ये हो गया सीडी, पिल्लो, तो ये हो जाएगा एसटी। तो वाल के लिए क्या है BQ, जो ऑप्शन में 2 है। देखिए इसी तरह प्रकार जो क्वेश्चन दिखाए थे उसी तरह बनेगा, तो ऑप्शन में 3 आएगा। 2024 भारतीय राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप के 61वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने किया है? हरियाणा। क्वेश्चन है देखिए 7 और 8 है, तो हो जाएगा 15, तो कितना का स्क्वायर, ये हो जाएगा 225, इधर 8 का स्क्वायर, ये हो गया 64, ये 64 घटेगा तो ये 1 8, ये 181, 225 में 64 घटेगा तो ये आ जाएगा 1 6 161, अनुपात 64 अनुपात 161, जो ऑप्शन नंबर 3 है। ये भी भिन्न है। ई से बी हुआ 3, के से एच हुआ 3, 3 का अंतर है इधर। टी से पी हुआ 4, वाई से यू हुआ 4, जो ऑप्शन नंबर 4 है। क्वेश्चन है पूर्व की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर, फिर वो बाएं मुड़ता है 18 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 19 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है 21 किलोमीटर, अंतिम बार वह 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंतिम बार वह बाएं मुड़ता है 7 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो ये दोनों बराबर गया 19 12 27, तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर, इधर जाएगा उत्तर की ओर, जो ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन है 2 संख्याओं का मात्रा समानता है 12 480, 5 गुना 8, 8 6 48, 12 5 60, स्क्वायर बराबर हो गया 12। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ये हो गया 3 से गुना जाएगा बढ़ते 36, जो ऑप्शन नंबर 1 है। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, लिखित में कौन सा रासायनिक प्रक्रिया है? यह ऑक्सीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सिंधु नदी के मैदानों पर निर्भर है? यह है पंजाब। उलगुलान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह किया था बिरसा मुंडा ने। हड़प्पा सभ्यता में मिली कांसे की मूर्ति किस तकनीक से बनाई गई थी? ये तो खोई हुई मोम तकनीक। भारत में लोक सेवाओं के मामलों में कौन सा अथॉरिटी दिखती है? ये दिखती है सुप्रीम कोर्ट।
संतत विकास सूचकांक का विषय क्या है? संतत विकास रिपोर्ट की थीम 2030 और मध्य शताब्दी के तक विकास के लिए वित्त पोषण। चाणक्य और अर्थशास्त्र की नीतियाँ कैसी थी? केवल आर्थिक नीतियाँ। और राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य नीतियाँ। किस बटन के द्वारा किसी फाइल का रिसाइकल बिन में भेजा जा सकता है? किसी भी फाइल रिसाइकल बिन में भेजने के लिए आपको पहले फाइल को चुनना होगा, फिर कीबोर्ड पर शिफ्ट प्लस डिलीट को कुंजी दबाने के लिए बजाय डिलीट बटन दबाना होगा। फाइल पर राइट क्लिक करने के डिलीट का चयन करना, शिफ्ट डिलीट दबाने से फाइल अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है, जबकि डिलीट बटन से फाइल रिसाइकल बिन में चली जाती है। मूल अधिकारों में हनन होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? अनुच्छेद 32। दो 2014 में विश्व स्तर पर भारत की अर्थव्यवस्था रैंकिंग क्या था? यह था 10वां। 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया? यह लिया महात्मा गांधी ने। भारत का पहला पूर्णतः नवीकरणीय जहाज से चलने वाला शहर कौन सा है? यह है नवी मुंबई, सॉरी यह है राजस्थान, जयपुर। देखिए ये अमरावती है, सॉरी। भारत का पहला पूर्णतः नवीकरणीय जहाज से चलने वाला शहर कौन सा है? अमरावती। उन्नीस सौ इक्यानवे का आर्थिक उदारीकरण से भारत में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? राइट, उद्योग सेवा कृषि, उद्योग एवं सेवा। भारत में अधिक ऊर्जा किस स्रोत से उत्पन्न की जाती है? थर्मल। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा शहर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल निवेद पटेल। यह था जगदीप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उत्तर भारत का पहला सौर परियोजना किस राज्य में किया गया था? यह किया गया था राजस्थान में। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश लगभग कितनी कूलम होती है? 1.6 गुना 10⁻19 कूलम। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में पहला स्थान पर कौन सा देश था? यह है फिनलैंड। अरुणा असफ अली ने भारतीय ध्वज को कहाँ फहराया? यह मुंबई मोमिनिया टैंक मैदान। समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 39 के डी। राजीव गांधी रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? यह किया गया 2021 में। 2025 मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? यह 130वां। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल जल्दी दबा दें। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो दिखाता हूँ। ये 8 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था, 100% रियल। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।